अभी कुछ और खुलासे होने बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, जैसे अभी योगेंद्र यादव ने कहा कि अंतरिम आदेश है, बात भी सही है कि अभी एक मुद्दे पर उन्होंने फैसला किया है कि मृतकों जो हटाए गए नाम है डिलीटेड, उनकी सूची सार्वजनिक की जाए और आधार को उनके लिए माना जाए जो एग्रीड पार्टी है। मुझे लगता है कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी तो या कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करती है। मुझे लगता है अभी ये कोई कांग्रेस की जीत या विपक्ष की जीत नहीं है। तो मतलब अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। 22 अगस्त को पिक्चर चालू करो बे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी भी दबा देना। स्वतंत्र कार्य है चुनाव आयोग का, आप गलत जोड़ रहे हैं भाई। एक जगह नोटिस दिया जाता है, वोट चोरी के आरोप लगते हैं, दूसरी जगह देखिए ये जो दोहरा रवैया है ना चुनाव आयोग का, एक ही जैसे मामलों में, उससे फिर चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल खड़े होते हैं। चुनाव के दौरान भी आप देखिए कि एक नेता भाषण देता है तो आप पार्टी को नोटिस दे देते हैं। एक नेता भाषण देता है, आप सीधे उसको नोटिस देते हैं। एक जगह है बीजेपी में वो जेपी नड्डा के पास नोटिस चला जाता है, अध्यक्ष के पास। दूसरी जगह सीधा नेता को दे दिया जाता है। तो इस तरह की जो भूमिकाएं हैं उनसे सवाल खड़ा होता है, वरना तो कुछ सवाल खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। पर ये देरी कर दी कि आप आधार को आप मान्य मान रहे हैं, मानेंगे नहीं मानेंगे, 15 दिन का वक्त रह गया। इसमें इतनी देर, इतना रायता फैलाने की क्या जरूरत थी? अभी हमारे मित्र सौरभ मालवीय जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करता है कि ईमानदारी से मतदाता मतदान करें, चुनाव आयोग भी सुनिश्चित करता है। तो चुनाव आयोग ये नौबत क्यों आती है कि लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं? जो सुप्रीम कोर्ट ने आधार मानने की बात आज कही है, अगर पहले ही चुनाव आयोग ने जब सुझाव दिया था, चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन अगर मान लेते इस बात नहीं हरा हुआ था ना। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चुनाव आयोग तो कह रहा था हम तो जो डिलीटेड लिस्ट है हमने दे दी जीबीएलओ को। अरे भाई आपने एहसान किया। तो ये नौबत क्यों आए कि लोग एक संवैधानिक संस्था के आप सहायक है ना, सहायक की भूमिका में है ना। यही मैं कह रहा हूँ कि रेफरी के खिलाफ अगर कोई कोर्ट में जाए तो ये तो फिर भूमिका पर सवाल उठेगा ना। इसलिए ये सोचना चाहिए। अच्छा, अभी उन्होंने बड़ा मुझे तो समझ नहीं आया, मालवीय जी ने कहा कि 91 से 96 तक चुनाव आयोग को जेब में रखा था। अरे वो तो सेशन का टाइम था, TN सेशन, तो उस समय चुनाव आयोग तो हुए थे और उन्होंने तो चुनाव आयोग की पूरी काया पलट दी थी। नहीं, उनका तो वो फेमस कॉमेंट था विनोद जी, आपको ध्यान होगा, आई हैव पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट। हाँ, नाश्ते में मैं राजनेताओं को खाता हूं। तो वहां ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, वो पैमाना, वो निष्पक्षता, वो बैलेंस चुनाव आयोग फॉलो करता दिख रहा है क्या? अब लोग याद कर रहे हैं ना उसको। देखिए, सेशन इफेक्ट जो था वो 3-4 चुनाव आयुक्तों तक चला, लिंग 2 तक चला और कुरैशी तक चला। कुरैशी आप याद कीजिए चुनाव आयुक्त थे, यूपीए की सरकार थी, 2012 का चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश का, सलमान खुर्शीद केंद्रीय मंत्री थे और कुरैशी ने उनको नोटिस दिया था उनके भाषण पर, और बड़ा सख्त नोटिस दिया था। उस पर सलमान खुर्शीद ने उस पर रिएक्ट किया, लेकिन उसके अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बाद उन्होंने उनसे जवाब मांगा था गोपाल स्वामी। तो मतलब कहने का, गोपाल स्वामी ने चिट्ठी लिखी थी। अब ये जो विपक्ष, हालांकि पवन खेड़ा बोले कि नहीं और योगेंद्र यादव भी कि भाई विपक्ष की जीत नहीं है, ये चुनाव आयोग की हार नहीं है, लेकिन कांग्रेस के अधिकारी एक हैंडल से जो ट्वीट किया गया है, अब चुनाव आयोग की धांधली खुलकर सामने आएगी। SIR के नाम पर जो वोट चोरी का खेल किया गया है उसकी सारी पोल खुल जाएगी। अब ये राजनीतिक बयान देख रहे हैं या अभी कुछ और खुलासे होने बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है? देखिए, जैसे अभी योगेंद्र यादव ने कहा कि अंतरिम आदेश है, बात भी सही है कि अभी एक मुद्दे पर उन्होंने फैसला किया है कि मृतकों जो हटाए गए नाम है डिलीटेड, उनकी सूची सार्वजनिक की जाए और आधार को उनके लिए माना जाए जो एग्रीड पार्टी है। मुझे लगता है कि अभी हमें इंतजार करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी तो या कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करती है। मुझे लगता है अभी ये कोई कांग्रेस की जीत या विपक्ष की जीत नहीं है। तो मतलब अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। 22 अगस्त को, एक हफ्ते बाद